हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस स्पेशल पढ़ रहे हैं न्यू बुक जो कि एसपीडी का है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है? जो पारसेक है ये किसकी इकाई है? तो ये इकाई हो जाएगा दूरी के। ऑप्शन हो जाएगा ए। अदिश राशि है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से अदिश राशि है। तो इसमें से अदिश राशि हो जाएगा ऊर्जा। बाकी जो बल आघूर्ण हो जाएगा संवेग, ये दोनों क्या है? तो दोनों सदिश राशि है। इसमें कह रहा था कि अदिश राशि कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सा है? तो इसमें से सदिश राशि हो जाएगा वेग। ऑप्शन हो जाएगा ए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसमें प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। ऑप्शन हो जाएगा सी। 5 नंबर हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा विराम जड़त्व के कारण। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बल गुणनफल है, बल कह रहा है कि किसका गुणनफल है? तो बल गुणनफल है किसका? तो इसमें से हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है बल। F बराबर होता है, F बराबर हो जाएगा ma, यानी कि फोर्स बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। शरीर का वजन कह रहा है कि शरीर का वजन कैसा व्यतीत होगा? ऑप्शन के अनुसार देख के बताइए। तो शरीर के जो वजन है ध्रुव पर अधिकतम होता है। शरीर के वजन कहाँ पे अधिकतम होता है? ध्रुव पे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पे होता है 1/6। तो 600 पृथ्वी पे है तो चंद्रमा पे हो जाएगा 100 न्यूटन। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसमें कारण हो जाएगा चंद्र तल पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका कारण यह है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या होता है? तो कम होता है। आगे हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। इसमें हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल क्या होता है? तो इसे बोलते हैं टार्क। ऑप्शन हो जाएगा बी। टॉर्क बोलते हैं इसे। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 11 नंबर है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है 1/10 भाग। ऑप्शन हो जाएगा बी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के जो अंदर के दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। आगे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसमें बताना है कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है, इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। 14 हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसमें लगता है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। क्वेश्चन कर रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। कब आपको कम प्रतीत होगा? तो इसमें त्वरण के साथ जब लिफ्ट नीचे जाएगी तब किसी व्यक्ति के जो भार है वास्तविक से कम प्रतीत होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो इसमें हो जाएगा 1/6 भाग। ऑप्शन हो जाएगा सी। लोलक के कालावधि होती है, तो लोलक की जो कालावधि है कितना होती है? लंबाई के
ऊपर ये क्या होता है, निर्भर करता है। लोलक की जो काल अवधि क्या है, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ये ऑप्शन अनुसार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पयासो अनुपात। क्या बोलते हैं? पयासो अनुपात। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है, तो इसका कारण हो जाएगा कोशिका क्रिया। ऑप्शन है बी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। आर्किमिडीज कह रहा है किस देश से संबंधित है? ग्रीस, यूनान से। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है, अवसरभ तरंगों की आवृत्ति होती है, तो अवसरभ जो तरंग है इसका आवृत्ति हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, तो श्रव्य परिसर में कहेगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसे मनुष्य सुन सकता है। अगला हो जाएगा, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो अधिकांशतः जो सोनार का प्रयोग करते हैं नौ संचालकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। अगला हो जाएगा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा के कह रहा है कि सबसे अच्छा चालक हो जाएगा पारा। आगे बढ़ेंगे। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन हो जाएगा ए। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो ये उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे पहाड़ों पर जो पानी है उबलने लगता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, इसका कारण क्या है? तो भाप में क्या होती है? तो गुप्त ऊष्मा होती है। अगला है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो ये हीरे से कांच में जाता है, तब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण होता है धूल कण। दूसरा हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण इसका कारण हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो जैसे करता है अवतल लेंस के भांति ये काम करेगा। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होती है जिसे वह करता है, तो जिसे वह परावर्तित करता है उसी के कारण उस वस्तु का रंग होता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो वह हरा दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो रेक्टिफायर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर के मात्रक हो जाएगा वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध अनंत होता है। और वही कहेगा कि एक आदर्श अमीटर के प्रतिरोध होता है, अमीटर कहेगा तो इसका हो जाएगा 0, और वोल्ट मीटर का होता है अनंत। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध के एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा,
एक समान शुष्क में विद्युत अपघटय होता है, तो एक समान शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघटय होता है, किस पे होता है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड पे। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो कार बैटरी में कहेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल पे। ऑप्शन हो जाएगा बी। शुष्क सेल है, शुष्क सेल कैसा सेल है, तो ये प्राथमिक सेल है। आगे बढ़ते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्न में से किस धातु के बना होता है, तो विद्युत हीटर के जो तार है ये बना होता है नाइक्रोम का। अगला हो जाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, तो ये जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है इसे सर्वप्रथम अवलोकित किए थे ऑस्टेड द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, ऑस्टेड के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। लेंज के नियम जो है आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। या कहेगा किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से ये संबंधित है लेंज का नियम। आगे हो जाएगा, समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किसमें, तो तत्व में। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। अगला हो जाएगा, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। अगला हो जाएगा, ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है थोरियम का। आगे हो जाएगा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, कह रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी हो जाएगा किसका, तो क्यूरी इकाई किसका है, तो क्यूरी हो जाएगा रेडियो एक्टिव धारिता का, रेडियो एक्टिव धारिता के इकाई हो जाएगा क्यूरी। ऑप्शन हो जाएगा ए। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे हो जाएगा, तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सी है, तो सूर्य के सबसे निकट तारा हो जाएगा प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा सूर्य के सबसे निकट तारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है, हाइली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये करता है 76 वर्षों में। ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी कि हेलो जो धूमकेतु है ये कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है, तो 76 वर्ष के बाद। आगे देखेंगे, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, तो चांद पे कदम रखा था 1969 ईस्वी में। जो थे नील आर्मस्ट्रांग, कहाँ के थे, तो अमेरिका के। आगे बढ़ेंगे, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को। रडार के आविष्कारक थे, रडार का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन वाट ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला हो जाएगा, परमाणु बम का विकास किसने किया, परमाणु बम के विकास किसने किया है, तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर, जे रॉबर्ट ओपनहीमर। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया है, तो प्रक्षेपास्त्र के विकास किए हैं वर्नस वान ब्राउन, वर्नस वान ब्राउन। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किए थे नॉल और रुस्का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं एक्टियोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो ये किए थे आर्किमिडीज। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। आगे बढ़ेंगे, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पे किस पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड का। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये हो जाएगा कोलंबिया।
अगला हो जाएगा विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम हो जाएगा एनियक। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो जाएगा सुमित। ऑप्शन हो जाएगा ए। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा बीट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा बीट। आगे बढ़ेंगे, एप्पल क्या है? एप्पल आपको बताना क्या है, तो ये चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ऑप्शन हो जाएगा बी। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? यानी कि रसायन विज्ञान के जो विकास है ये किस देश में हुआ है, तो मिस्र में। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लेबोजियर को। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन और किसका प्रतिकरण है? तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रतिकरण है। आगे बढ़ते हैं, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? समस्त जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो ये बदल जाते हैं सीसा के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा बी। पृथ्वी की याव का आकलन किया जाता है, तो पृथ्वी की याव का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम डंटिंग विधि के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहा जाता है ट्राइटियम। ऑप्शन हो जाएगा डी। सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक जो समस्थानिक है ये पोलोनियम तत्व में पाया जाता है। इथिलीन अणु की आकृति होती है, इथिलीन जो अणु है उसका आकृति कैसी होती है? तो समतल त्रिकोणीय होता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति जो है चतुष्फलकीय होती है? तो ये होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ऑप्शन हो जाएगा बी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अवकरण। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, तो हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया हो जाएगा ऑक्सीकरण। आगे बढ़ेंगे, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो पीएच मान के निर्धारण किए थे सोरेनसन ने। दूध का पीएच मान होता है, दूध के पीएच मान कितना होता है? तो दूध के पीएच मान होता है 6.4। आगे हो जाएगा, धुआं किसका उदाहरण है? धुआं ये किसका उदाहरण है? तो ये ठोस का गैस में विलयन के उदाहरण है। धुआं कह रहा है कि धुआं जो है ठोस का गैस में विलयन के उदाहरण है। वायु उदाहरण है, वायु किसका उदाहरण है? तो वायु हो जाएगा गैस का गैस में विलयन के उदाहरण, गैस का गैस में विलयन के उदाहरण हो जाएगा वायु। आगे बढ़ेंगे, क्षारीय विलयन के पीएच मान होता है तो 7 से अधिक, और अम्लीय कहेगा तो 7 से कम होता है। साधारण विलयनों का पीएच मान होता है तो ये हो जाएगा 0 से 14 तक। आगे देखेंगे, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। आगे हो जाएगा, वही कह रहा है कि वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है, तो अवकरण होता है कैथोड पे। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। आगे हो जाएगा, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से रहता है? तो एलपीजी में कह रहा है कि मुख्य रूप से कौन सा गैस रहता है? ये इसमें हो जाएगा ब्यूटेन या प्रोपेन। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो इसमें कह रहा है कि किस ईंधन के मान जो है अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन ईंधन के। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। आगे हो जाएगा, गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है सीसा का।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 के होल ट्वाइस H2O। आगे बढ़ेंगे, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, चूना पत्थर के रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मिलाई जाती है, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें कार्बन मिलाई जाती है। आगे हो जाएगा, रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ हो जाएगा जिंक फास्फेट, जिंक फास्फेट। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो इसमें सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ इसमें से हो जाएगा मरकरी वेपर और आर्गन, मरकरी वेपर और आर्गन। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो इसमें से हो जाएगा जर्मेनियम। भारी जल एक प्रकार के है, तो भारी जल जो है ये एक प्रकार के मंदक है। सामान्य किस्म का कोयला है, तो सामान्य किस्म के कोयला हो जाएगा बिटुमिनस। आगे हो जाएगा, जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में आसानी से घुलनशील हो जाएगा अमोनिया। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कार्बन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस हो जाएगा अक्रिय गैस। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन हो जाएगा। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक हो जाएगा सेलुलोज। आगे बढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? तो ये होता है कार्बन। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? गैसोलीन की नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो गैसोलीन के गुणवत्ता के पता कैसे लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है इसके ऑक्टेन संख्या से, इसके ऑक्टेन संख्या से इसके गुणवत्ता के पता चलता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होता है? सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें होती है मीथेन। आगे हो जाएगा, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलता है? सिगरेट लाइटर से निकलता है ब्यूटेन गैस। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें लाया जाता है फ्रीऑन। आगे बढ़ेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य नाम हो जाएगा पायरीन। शराब में उपस्थित रहता है, शराब में उपस्थित रहता है इथाइल एल्कोहल। आगे हो जाएगा, गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है इथाइल एल्कोहल का। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, शराब निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो ये होता है किण्वन के द्वारा। टमाटर सॉस में पाया जाता है, टमाटर सॉस में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। अगला हो जाएगा, सिरका होता है, सिरका क्या होता है? तो पानी में एसेटिक अम्ल का 5% विलयन, पानी में एसेटिक अम्ल का 5% विलयन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला अम्ल हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की।
यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, यूरिया के रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH2CO NH2 NH2CO NH2। आगे हो जाएगा फूड परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, तो फूड परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोइड का, तो इसमें से ऑप्शन नहीं है, तो इसके अनुसार हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ बनाने के लिए इसमें प्रयुक्त होता है किसका? तो इसमें होता है पॉलीकार्बोनेट्स का, पॉलीकार्बोनेट्स का। आगे बढ़ेंगे, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का जो निर्माण होता है किस यौगिक के बहुलीकरण के द्वारा होता है? तो ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। लाह है, लाह आपको बताना है कि क्या है, तो लाह हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। आगे बढ़ेंगे, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ हो जाएगा एडिपिक अम्ल। नायलॉन है, नायलॉन क्या है? तो नायलॉन हो जाएगा पॉलीएमाइड। आगे बढ़ेंगे, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो डायनामाइट के प्रमुख अवयव इसमें से हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है इसमें से वनस्पति तेल। अगला हो जाएगा, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी के संबंध हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से हो जाएगा डेंड्रोलॉजी के संबंध। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कुछ सुझाव एवं सलाह देने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।